ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। चलिए उसको नींद आने लगी है। च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। दया आर्या जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। बहुत अच्छा दादाजी के साथ आज तो तुम सुंदर लग रहे घड़ी पहन के। मेरा जो मेरे सबसे छोटे भाई का पुत्र है। अच्छा, छोटे भाई का पुत्र है। चलिए, भतीजा है। आइए दया जी। भतीजा जी। सभी को सादर नमस्ते। एक ऋषि दयानंद का गीत। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे, किंचित ना घबराए उन पर बाधाएं जाई रे। नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे, गीत गडरियों के वेदों को मूर्ख यहाँ बतलाते थे, मूर्ख यहाँ बतलाते थे। लैला मजनू के किस्से वे कहानियां सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। वेदों के बारे में भ्रमता के दूर भगाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। निराकार का ध्यान छोड़ जो पूजे थे पाषाणों को, पूजे थे पाषाणों को, कुत्तों से भी बदतर समझा जाता था इंसानों को, जाता था इंसानों को। बहन जी बहुत अच्छी बहन जी। और जहालत की आके द्वार गिराई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। अनेकों ही अंड बंड पाखंड जो यहाँ पर जारी थे, जो यहाँ पर जारी थे, फंसे हुए धूर्तों के चक्कर में भारत के नर नारी थे, भारत के नर नारी थे। धूर्तों के चक्कर से आकर ऋषि ने हमें बचाया रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। पोपों का गढ़ तोड़ा, पोल खोली थी पुराणों की, खोली थी पुराणों की। धज्जियां उड़ाई बाइबल की, इंजिल और कुरान की, इंजिल और कुरान की। डर कर भागे मियाँ भागे,
यहूदी ईसाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। विरोधी था संसार तमाम, जूझा ऋषि अकेला था, जूझा ऋषि अकेला था। बाधाएं जो तन पर आई, मर्दानगी से झेला था, मर्दानगी से झेला था। वीरेंद्र अब समय आ गया है, हम देश को बचाएं रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। किंचित ना घबराए उन पर बाधाएं जो आई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। ओम। आई अदिति, अदिति बेटा। आप सभी को सादर नमस्ते। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, चमके उठे ता जमाने में दोबारा वेदिका सूरज, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, कहीं मजनूमिना रोते, कहीं नेरे दोषी ना मरते। तबाही का जो आलम है वो सारा जल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, लगाया जो दयानंद ने वो पौधा फल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, न हम यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर, न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे बीच में दो विद्वान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कपिल देव शर्मा दिल्ली और डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी। दोनों लोगों को हम बाद में सुनेंगे और हम चाहते हैं कि समय से हम डॉक्टर राकेश नारायण जी को ठीक 1 घंटा सुन लें, उसके बाद दोनों अतिथियों को सुनेंगे। आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी। कपिल देव जी क्षमा चाहते हैं जी। ओम यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे, यस्याम देवा असुरांश्च वर्तमन्, गवामश्वानां यशस्त्वरिष्ठा भंगवर्षः पृथ्वीनो दधातु। आज के इस पवित्र मंच पर विराजमान परम आदरणीय डॉक्टर व्यासचंद्रन जी, कार्यक्रम के संचालक आयोजक मान्यवर लखनलाल आर्य जी, आदर और सम्मान के योग्य कमला हंस जी, बहन जी दया आर्या जी, श्रद्धेय माता जी संतोष सचान जी, श्री बलराम सैनी जी, डॉक्टर यतीन्द्र कुमार जी,
डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, श्रद्धा के योग्य डॉक्टर अनिल नरुला जी, सर्वेश मित्तल जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी और सभी उपस्थित महानुभावों, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। 5वां दिन आज है और अंतिम बेला भी है आज की। ये अपने पूर्वजों के गुणगान को लेकर के जो ये अभी हमने बोला था, वेद का मंत्र है और इस वेद के मंत्र का अर्थ हमने अपने घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से नामक पुस्तक में इसका भावार्थ करते हुए लिखा है कि जिस हमारी मातृभूमि में पुराने समय में हमारे पूर्वज लोग बल बुद्धि ऐश्वर्य से प्रसिद्ध सब भांति पराक्रम रूप कर्तव्य अच्छी प्रकार करते रहे हैं, अच्छी प्रकार उसका निर्वाह करते रहे हैं, जिसमें विद्वान और वीर पुरुष राक्षसी स्वभाव वाले लोगों को जीतते रहे हैं, जो गाय घोड़ों और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को विशेष सुख देने का स्थान रहा है, वह हमारी मातृभूमि हमको ऐश्वर्य तेज और शौर्य प्रदान करे। अर्थात हमारे पूर्वजों ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान द्वारा, क्षत्रियों ने अपनी वीरता के माध्यम से, वैश्यों ने वाणिज्य द्वारा और कारीगर व शिल्पकारों ने कारीगरी द्वारा श्रेष्ठ आदर्शों एवं मापदंडों को स्थापित किया है, जिन्होंने मिलकर दुष्ट घातकी हिंसक और आतताई लोगों को नष्ट किया है। ऐसी मातृभूमि हमें सर्वांगीण समृद्धि प्रदान करे। प्रश्न यह है कि वेद के मंत्र के माध्यम से तो हमने परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कर ली कि हमको समृद्धि प्रदान करने वाली हो हमारी मातृभूमि, लेकिन ये होती कब है? ये होती उस समय है जिस समय हमारी अपनी भावना ये हो जाती है कि हम समय आने पर इसके लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने अनवरत बलिदानों की एक परंपरा खड़ी की। डॉक्टर वरियाम सिंह नाम के कवि हुए हैं, उनकी कविता की 5-6 पंक्तियां मैं आपके सामने बोल रहा हूं। उससे मालूम पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने जो ये बलिदानी यज्ञ लगा रखा था, सजा रखा था, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वो लिखते हैं, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, और अपने पाँवों से और अपने पाँवों से अंबार जर ठुकराऊंगा। इतना ही अंबार लगा देना, मेरे लिए लालच का ढेर लगा देना, कुछ नहीं। ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, जब मुझे पेड़ों से उरियां करके बांधा जाएगा, जब मुझे पेड़ों से उरियां करके बांधा जाएगा, गर्म आहन से मेरे होठों को दागा जाएगा, अरे गर्म आहन से मेरे होठों को दागा जाएगा, जब दहकती आग पर, जब दहकती आग पर मुझको लिटाया जाएगा, ए वतन
ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग पर सो जाऊंगा, तेरे नगमे वाह 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 गाऊंगा वाह। और आग पर सो जाऊंगा। जिला पंचायत सदस्य अमर ऐसे विश्वकर्मा, स्वागत है आपका। इस पवित्र भावना से प्रेरित होकर अमर के विश्वकर्मा जी, यही डॉक्टर राकेश कुमार जी आपके यहाँ आ रहे हैं 13-14 तारीख को। तैयारियां शुरू कर दीजिए ललितपुर में। आप जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे जी। तो उस समय जो स्थिति परिस्थिति बन रही थी, उसके लिए देवी दीन पांडे जी का उल्लेख हम कल कर रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से 9 जून 1528 को अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया था मातृभूमि के लिए, माँ भारती के लिए। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जी, साहित्य के क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये केवल और केवल सारे के सारे हमारे साहित्यकार झूठी कहानियां लिखने वाले बना करके घोषित कर दिए। और किसने कर दिए? जो भारत से, भारत की आत्मा से द्वेष रखते थे, शत्रुता रखते थे, उन लोगों ने इनको तो निकाल दिया और इनके लिखे हुए को प्रमाण नहीं माना, और जो अपनी मनगढ़ंत बातें थी वो हम पर थोप दी और हमने आराम से उनको स्वीकार कर लिया। अपने लोगों को हमने भी बाहर निकाल दिया, तुम जाओ। तुम कौन होते हो? प्रताप नारायण मिश्र कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी देवी दीन पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए लिखते हैं, वाह रे मेरे शेर देवी दीन पांडे, टूटे हुए सिर को पगड़ी से बांधकर बाघ के समान सामने खड़े मीर बकी खान पर झपट पड़ा। क्या कहने हैं? ए वतन तेरे नगमे उस वक्त मैं गाऊंगा। उस वक्त भी वतन के नगमे गा रहा था जब सिर में चोट गहरी लगी हुई थी। आक्रमणकारी अंगरक्षक का तो उन्होंने पहले सिर धड़ से अलग कर दिया। मीर बकी खान हक्का बक्का सा आंखें फाड़े इस अद्वितीय महामानव के पैतरे को देखता रहा। उसकी जान को लाले पड़ गए, जान बचाना दूभर हो गया। तो यह आभास होते ही वह घबरा कर हाथी के ओहदे में जा छिपा। उसकी घिघी बंध गई, बुझते हुए दीप की यह अंतिम लौ थी। यह पांडे समझ गया था, मीर बकी खान का अंत होना सन्निकट था, पर उसका भाग्य प्रबल था। उसके हाथ में भरी हुई बंदूक थी। 3 बार की धाए 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 की आवाज हुई। गोली पांडे के वक्ष स्थल पर लगी और उसको चीर गई। पांडे की तलवार का प्रहार चूक चुका था। प्रहार चूकने के कारण वो महावत और हाथी पर जा पड़ा। दोनों ढेर हो गए। पलक झपकते ही यह सब हो गया। मीर बकी खान गंभीर रूप से घायल पड़ा था। इसी प्रकार कुछ बचे कुचे सिपाही उसे वापस जीवित ले जाने में सफल हो गए। एक और अभिमन्यु कर्तव्य की वेदी पर बलि हो गया। मुस्लिम सेना की अपार क्षति हुई थी, जिससे 4-5 माह तक मातृभूमि की ओर आने का वे साहस नहीं कर पाए थे। ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा। इससे पता चलता है कि युद्ध कितने पराक्रम के साथ लड़ा गया था, और हमारे वीर योद्धा देवी दीन पांडे ने अंतिम क्षणों में भी किस प्रकार वीरता का प्रदर्शन किया। वो नमनीय हैं, वो वंदनीय हैं, और उनके वंदन के लिए ही जो कविता यहाँ पर कई दिन से चर्चा में रही है, दिनकर जी के बहन जी दया आर्या जी ने भी उनकी पंक्तियां बोली थी। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी, जला अस्थियां अपनी सारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल,
कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। अंधा चकाचौंध का सारा, क्या समझे इतिहास बेचारा। अंधा चकाचौंध का सारा, क्या समझे इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे अपने महापुरुषों को, ऐसे वंदनीय पुरुषों को, नमनीय वीर योद्धाओं को जितना नमन किया जाए, उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। बलिदानी इतिहास हमारा है। कर्नल टॉड ने इस पर लिखा है, पश्चिम के इतिहास में दतिया के राजा की शूरता के कारनामों से श्रेष्ठ कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, जिन्होंने शरण स्थली के नियमों एवं सम्मान की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। जब महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया द्वारा अत्याचार किए जाने की आशंका से उनकी स्त्रियों ने राजा से सुरक्षा एवं शरण की मांग की। विल्सन लिखते हैं हमारे बारे में, हिंदुओं के युद्ध के नियम वीरता एवं मानवता से भरपूर हैं। वे शस्त्रहीनों, स्त्रियों, वृद्धों और विजितों की हत्या का निषेध करते हैं। विजितों से मतलब है कि जो देश हमने जीत लिया हो तो उसके प्रजाजनों पर हम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, और जब उन पर अत्याचार नहीं करेंगे तो समझिए कि ये हमारा एक मानवीय मूल्य है, जिसकी हम अपने हर स्थिति में, परिस्थिति में रक्षा करने के लिए अपने आप को कर्तव्य से बद्ध मानते हैं, कर्तव्यशील मानते हैं उसके प्रति। ये हमारे देश की परंपरा रही है। अब आज हम एक नई ऐतिहासिक जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि इसको मैं ही जानता हूं, मैं अपेक्षा करता हूं आप में से अधिकांश जानते होंगे, परंतु फिर भी क्योंकि यहाँ पर चर्चा उन प्रश्नों की हो रही है जो अनछुए प्रश्न हैं, और अनछुए एक बार को चल जाते हैं। यहाँ तो चर्चा विलुप्त अध्यायों की हो रही है, जो इतिहास से विलुप्त कर दिए गए। एक और ऐसा ही स्मारक, एक और ऐसा ही पवित्र तीर्थ स्थल, एक ऐसा ही जोशीला, गर्वीला, गौरवप्रद इतिहास का एक पृष्ठ, स्वर्णिम पृष्ठ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाली रानी जय राजकुमारी, रानी जय राजकुमारी, रानी जय राजकुमारी से पहले हम एक और बात बताना चाहेंगे कि बाबर के काल में जब राम मंदिर टूटा तो उस समय एक नहीं अनेक संतों ने, योगी सन्यासियों ने, विद्वानों ने अपने अपने तीर्थ स्थलों से, मंदिरों से निकल करके, धर्म स्थलों से निकल करके जनता का आवाहन किया, जनता को ओजस्वी नेतृत्व प्रदान किया, तेजस्वी नेतृत्व प्रदान किया, और जनता को साथ लेकर के अपने आप भी युद्ध के शिविर सजाए। जो वेद का मंत्र अभी, अथर्ववेद का मंत्र हम अभी बोल रहे थे, उसके अनुरूप अपना आचरण करते हुए अपने आप निकल करके आए बाहर। और इस देश के बारे में हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सामान्यतः ये कह दिया जाता है कि ब्राह्मणों का, विद्वानों का युद्धों से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे पंडित और विद्वान आचार्य लोग
भी महाभारत के युद्ध में सेनापतित्व कर रहे थे। परिस्थितिवश वो किसकी ओर से कर रहे थे ये एक अलग बात हो जाती है, परंतु इसके उपरांत भी हम आप सब इन दोनों आचार्यों के प्रति श्रद्धा भाव से भरे हुए हैं। उनके संवाद को बड़े ध्यान से सुनते हैं लोग। जैसे पितामह भीष्म के प्रति हम सब के भीतर श्रद्धा है, चाहे वो जिस परिस्थिति के अधीन होकर के इधर से भी लड़ रहे थे, लेकिन इसके उपरांत भी उनके प्रति श्रद्धा है। तो ये देश तो उन लोगों का देश है जो समय आने पर अपने ब्राह्मणत्व को त्याग करके एक ओर रख करके देश की रक्षा के लिए मैदान में आ खड़ा होता है। कोई किसी प्रकार का पाखंड नहीं, कोई किसी तरीके का दिखावा नहीं, कोई किसी तरीके की भागने की सोच नहीं, पलायनवाद को किसी तरीके से हमारे यहाँ पर प्रश्रय नहीं दिया गया। समय आ गया त्याग का, बलिदान का, तो दिया जाएगा, चाहे मैं किसी भी धर्म से हूं, धर्म से अभिप्राय यहाँ पर किसी भी वर्ण से हूं। तो उन्होंने भी उस समय अपना सहयोग दिया था। इसी प्रकार जब यहाँ पर बाबर आया तो बाबर के आने के समय आप अपने दो महापुरुषों को देखिए, सूरदास और तुलसीदास, उनकी भी कविताओं को, उनके ग्रंथों को, ये थोड़ी देर के लिए बात यहाँ से भी निकाल दीजिए कि हम आर्य समाजी हैं और हमारी बहुत सारी बातें उनके अनुकूल नहीं है या उनकी हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम किया था उस समय। और बड़ा काम ये था कि जब ईसाई यहाँ पर आए या मुसलमान आए तो वो लोग अपने अपने साथ अपना अपना एक भगवान लेकर के आए, चाहे उसको वो पैगंबर कह रहे थे, चाहे परमात्मा का बेटा कह रहे थे यीशु को। लोगों को ला करके दिखाया कि देखिए हमारे पास ये है, अपना अपना माल दिखाने लगे। साधारण लोग किसी भी तरीके से भ्रमित होकर के उनके साथ ना चले जाएं और उनका साथ ना देने लगें। केवल इस लालच में आकर के या इस भ्रम में फैल करके उनका तो साक्षात देवता उनके साथ में है, या उनकी शिक्षाएं हैं, या उनके पास में इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं जो सीधे भगवान से संबंध रखते हैं, भगवान के मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं, दूत हैं, पैगंबर हैं। तो इन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, तुम्हारे पास भी एक नहीं दो हैं, रामचंद्र जी और कृष्ण जी, दोनों को ला करके उनसे बड़ा साबित कर करके बैठा दिया। देश काल परिस्थिति के अनुसार इनको लाया गया था। ये साहित्य उसी समय क्यों रचा गया जब इनको भगवान बनाया गया? तो उसका कारण ये था, जनता को साथ लगाए रखने के लिए। जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी का जो बप्पा, वो गणपति बप्पा मोरिया जो गीत चलता है महाराष्ट्र में, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ला करके दिया। लोगों को जोड़ना था और जोड़ करके एक साथ किसी तरीके से एक राजनीतिक शक्ति खड़ी करनी थी, संगठन खड़ा करना था। तो आओ चलो इसके बहाने करते हैं, इकट्ठे होते हैं। और उस बहाने से उन्होंने वहां पर वो बड़ा काम करके दिखाया। तो जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पराधीन सुख सपने हु नाही, वो उस समय की जो व्यवस्था थी, चाहे वो अकबर था, चाहे कोई दूसरा मुगल था, जो भी उनके समय में था, वो उधर की तरफ को इशारा कर रहे हैं कि मेरे देशवासियों, पराधीनता में सुख नहीं है। तो वो भी संदेश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ऐसे कई स्थल हैं, अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे उस पर, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने उस समय के जन समुदाय को सचेत किया, जागरूक किया, जागृत किया, झकझोरा, खड़े हो जाओ, कहीं तुम्हारे लिए पराधीनता का संकेत मात्र तुम्हारे साहित्य में नहीं है।
और यहाँ तक कि राम मंदिर जन्मभूमि को तोड़ करके बाबर ने वहां पर मस्जिद बनाई, इसका संकेत तक उन्होंने दिया। तो ये लोग इसी तरीके से उस समय, जिस समय रानी जयराज कुमारी की बात हम कर रहे हैं, रानी जय कुमारी, इसके समय में भी इनके गुरुजी महेश्वरानंद जी संत थे, योगी थे, सन्यासी थे, महेश्वरानंद जी, और उन्होंने उस समय बड़े जोशीले भाषण दे करके, उत्साहवर्धक भाषण दे करके ओजस्विता के साथ लोगों को सचेत किया, जागरूक किया, उठ खड़े होने के लिए संकल्पित किया। रानी जयराज कुमारी जो थी, ये उसी सुहेल देव की वंशज थी। देखिए पीढ़ियां कितनी देर तक और कितनी दूर तक पीछा करती हैं। ये जो डीएनए है ना, यही नाचता है आदमी का। मैं आज यहाँ बैठा बैठा ये क्यों कहता हूं कि मेरे 30 पीढ़ी पहले मैं राजा था। मैं तो राजा नहीं था, पता नहीं कहाँ होऊंगा उस समय, जीवात्मा कौन से शरीर में होगी, कहाँ होगी, लेकिन वो कौन कहलवा रहा है पहले राजा था और उतना राजा मेरे वंशज थे, ये कौन कहलवाता है? अगर एक ये सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत ये देखा जाए तो 30 पीढ़ी पहले मैं पता नहीं किसकी पीढ़ी में कहाँ होऊंगा, ये जीवात्मा किसके संसर्ग संपर्क में होगी। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तो 30 पीढ़ी पहले फला था। तो ये डीएनए कहलवा रहा है और वो डीएनए चलता रहता है, चलता रहता है। 400 पीढ़ी, 400 साल पहले 1033 की बात जो सलार मसूद से लड़ने वाले राजा सुहेल देव के बारे में हम कह रहे थे, और अब आ गई 1528-30, तो सीधा अंतर 500 वर्ष का हो गया। 500 वर्ष पश्चात भी वो डीएनए जयराज कुमारी के खून में दौड़ रहा था, मचल रहा था। उठ खड़े हो देश की रक्षा के लिए। यदि उस समय एक सलार मसूद आया था तो आज भी एक सलार मसूद आ गया है। बस अंतर इतना है कि वो समय उसका नाम सलार मसूद था, आज उसका नाम बाबर है, आज उसका नाम मीर बकी खान है। उस समय मेरे पूर्वज अमुक थे, राजा सुहेल देव थे, आज उनकी जगह मैं हूं। आइए मैदान में, जमकर के दो दो हाथ होंगे। महेश्वरानंद जी ने भारत के स्वयं को जगाया, जैसे स्वामी दयानंद जी ने भारत के स्वयं को जगाया। स्वधर्म, स्व संस्कृति, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वदेश, ये क्या था? ये स्वामी दयानंद की देन थी। उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से हमारे स्वयं को जगाने के लिए विभिन्न कालों में विभिन्न नायक धर्म पथ के माध्यम से आए और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। उस समय इस के स्थान पर, अर्थात इसकी भूमिका में, स्वामी दयानंद जी की भूमिका में जो व्यक्तित्व खड़ा था उसका नाम स्वामी महेश्वरानंद था। स्वामी महेश्वरानंद जी ने 10 नामी नागा सन्यासियों का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी गई है, उसमें अयोध्या का इतिहास दिया गया है। पुस्तक का नाम 10 नामी नागा सन्यासियों का इतिहास और लाला सीताराम जी द्वारा रचित है। अयोध्या का इतिहास, उसमें इस घटना का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। उन्होंने राजा मेहताब सिंह, देवी दीन पांडे, उन सब को भी तैयार किया था। अब जो तैयारी हो रही थी वो रानी की हो रही थी। रानी
का विवाह राजा रणविजय सिंह के साथ हुआ था। राजा रणविजय सिंह, नाम भी कितना प्यारा है, रण विजय सिंह। रण, विजय और सिंह, तीनों चीजें आ गई। जैसे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री रहे थे वीर बहादुर सिंह, वीर भी थे, बहादुर भी थे और सिंह भी थे, ऐसे ही उस समय भी आपके यहाँ पर एक राजा था रणविजय सिंह। क्या प्यारा नाम, लेकिन काम भी वही करके दिखाया। जब समय आया तो पीछे नहीं हटा, रणविजय ही बनकर के आया। इतिहास के पन्नों से विलुप्त कर दिया गया, गद्दारों की कलम ने कर दिया, पर अब हम और आप नहीं होने देंगे। हम स्थापित करेंगे, और स्थापित करेंगे जो अभी आदरणीय आर्य जी बच्चों से गवा रहे थे, अपने इतिहास को स्थापित करेंगे। जब इस तरीके के शिक्षक खड़े हो जाएंगे, सचमुच कह रहा हूं मैं, ये प्रशंसा के लिए नहीं कि सामने बैठे, सचमुच जिस दिन ऐसे शिक्षक खड़े हो जाएंगे जो राष्ट्रबोध कराने वाला, गौरवबोध कराने वाला पाठ पढ़ाने लगेंगे, समर्पित होकर के उसके लिए कार्य करने लगेंगे, उस दिन देश को बदलने में देर नहीं लगेगी। केवल और केवल 22 वर्ष में देश बदल जाएगा। जिस दिन प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और उच्चतम शिक्षा तक यदि आज से शुरू हो जाती है शिक्षा, इस तरीके की शिक्षा जैसी अभी इन बच्चों के माध्यम से हम यहाँ पर सुन रहे थे, तो केवल और केवल 22 वर्ष में अगले में देश की तस्वीर बदल जाएगी और तकदीर भी बदल जाएगी। तो ये बात उस समय जो कर रहे थे उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का उस कालखंड में बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह किया, बड़ी गंभीरता के साथ निर्वाह किया। राम मंदिर के प्रकरण के बारे में इन दोनों ने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था, रानी जयराज कुमारी ने और उनके पति राजा रणविजय सिंह ने। दोनों को ये मालूम हो गया था कि अब हमारा इनके साथ में संघर्ष अनिवार्य है। अयोध्या से 75-80 किलोमीटर की दूरी पर एक रियासत थी जिसका नाम था हंसवर। हंसवर 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 रियासत के ये राजा थे। और देखिए कमाल की बात इनकी ये देखिए, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो औरंगजेब का विशाल साम्राज्य भारत में दिखाई देगा, और उसमें एक छोटे से जिले की बराबर, जैसे आज हिंदुस्तान के मैप पर एक जिले का नक्शा आता है, इतने से नक्शे का मालिक, इतने से क्षेत्र का मालिक महाराणा जयसिंह था। इस प्रसंग को वहां से जोड़ करके इसके साथ लाऊंगा। इतने से छोटे से राज्य का, और वो उस राक्षस को जो 1.25 मन जनेऊ रोज उतार करके भोजन करता था, वो 1.25 मन ना हो, अतिशयोक्ति हो तो वो 1.25 किलो हो तो भी बहुत होते हैं। उस औरंगजेब को चुनौती दे रहा था इतने से छोटे से राज्य का मालिक राजा महाराणा जयसिंह, कि तू जजिया कर लगा करके मेरे हिंदुओं का उत्पीड़न करता है। अरे बादशाह, अगर तुझमें हिम्मत है तो जरा मुझ पर जजिया कर लगा कर दिखाना, मुझसे जजिया वसूल तो मैं तुझे मानूं। मेरी और तेरी बराबरी है। तू आम जनता का खून चूसता है, आम जनता का दलन, शोषण, उत्पीड़न करता है, ये तेरे लिए शोभनीय नहीं है। तुझमें साहस है, नैतिकता है, तू मेरी चुनौती स्वीकार कर। ये होते हैं 56 इंची नहीं, 108 112 इंची सीने वाले लोग, 156 इंची सीने वाले लोग, जो धड़ल्ले से ये कहते हैं कि टकराना है तो मुझसे टकरा, आजा, मैं तैयार बैठा हूं। उन्होंने कहा
तो वही बात यहाँ पर देखिए, हंसवर नाम की रियासत हमने आपने सुनी नहीं, लेकिन थी, छोटी सी रियासत होगी, जब नाम ही नहीं है चर्चा में, कोई शहर भी बहुत बड़ा नहीं है। उसके ये दोनों मालिक, रानी जयराज कुमारी और उनके पति देव मीर बकी खान को, बाबर को, जिनको अभी कल परसों राजा मेहताब सिंह चुनौती दे रहे थे, राणा संग्राम सिंह चुनौती दे रहे थे, उस चुनौती का झंडा इन दोनों ने अपने हाथ में ले लिया। आजा, हम सामने हैं। तो ये बड़े गौरव की बात थी, बड़े गर्व की बात है। इसके पीछे उन लोगों ने, जिन लोगों ने उस समय किसी भी तरीके से उनको प्रोत्साहित किया था, चाहे वो स्वामी महेश्वरानंद जी थे, चाहे कोई और थे, वो भी अभिनंदन के पात्र हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं यति नरसिंहानंद जी हैं और दूसरे लोग हैं, सन्यासी होकर के उस कार्य को कर रहे हैं। राष्ट्र जागरण का कार्य, हिंदू जागरण का कार्य, धर्म जागरण का कार्य। खड़े हो जाओ, संकट बहुत गहरा है, नहीं चेते तो इतिहासों में नाम नहीं मिलेगा। यही कार्य उस समय हो रहा था। हम अपने समय के समकालीन लोगों को अभिनंदन करना, उनका वंदन करना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि तो ऐसे ही होगा, ये थोड़ी है वो। जब वो चला जाता है तो हम उसका मूल्य समझते हैं, मोल समझते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी थे भाई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब वो 75-80 किलोमीटर दूर की इस रियासत के इन लोगों ने, इन नेताओं ने, इन तेजस्वी लोगों ने तेजस्वी राष्ट्रवाद की बयार को बहाने का संकल्प लिया और उठ खड़े हुए। राजा और रानी दोनों ने युद्ध की तैयारियां करनी आरंभ कर दी। 3000 वीरांगनाओं की सेना रानी ने तैयार की। 3000 कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन हमने तो 3000 ने 3-3 नहीं 30-30 लोगों को मारा है। इसलिए ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि हमारे क्रोध के द्वारा, जो हमारा सात्विक क्रोध था, वो बड़ा निश्चल निष्कंप रहता था, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। और उनका तामसिक क्रोध होता था, जो पगलाया हुआ उन्मादी क्रोध होता था। तो क्या कहती सरयू धारा, पुस्तक का नाम है क्या कहती सरयू धारा। उसका लेखक लिखता है, उसने हमको बताया है कि महाराजा रणविजय सिंह और विशेष रूप से महारानी जयराज कुमारी ने अपनी सेना को आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित किया था। हंसवर राज्य के पूर्वज भी सलार मसूद से लड़े थे। रणभूमि में उनकी त्राहिमाम मचा दी थी। महारानी जयराज कुमारी ने 3000 नारियों की रण निपुण सशस्त्र सेना तैयार की थी। कौशल राज्य में यह उनका अभिनव प्रयोग था। इससे पहले कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि कोई ऐसा सलार मसूद या कोई ऐसा राक्षस मीर बकी खां या बाबर वहां पर उससे पहले नहीं गया था। इसलिए ये प्रयोग अभिनव था उनके लिए। मीर बकी खान ने बहुत हाथ पैर चलाए कि हंसवर राज्य को हस्तगत कर ले, पर उसकी आकांक्षा कभी जीवन में पूरी नहीं हो पाई थी। ये थे संकल्प शक्ति का परिणाम। तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, बहुत बोलते हैं, लेकिन शिव संकल्प लेना कितना मजबूत इच्छा शक्ति को प्रकट करने वाला होता है, ये इन लोगों के व्यक्तित्व से और कृतित्व से स्पष्ट होता है। और उन्होंने ये स्पष्ट करके दिखाया था। बाबर से युद्ध आरंभ हुआ और बाबर को लेखक लिखता है कि उन्होंने नाकों चने चबा दिए थे। बाबर की सेना को नाकों चने चबा दिए थे। बकी खान का उत्साह उस समय दुगना हो गया जब उसको मालूम पड़ी कि पीछे से और भी सेना आ रही है। इससे उसको ऊर्जा मिली और वह हमारी सेना पर और भी ज्यादा तेजी से टूट पड़ा। लेकिन इसके उपरांत भी युद्ध जारी रहा।
और जारी रहते हुए हमारे रणबांकुरों ने विदेशियों की सेना का बड़ी संख्या में कत्लेआम किया। कत्लेआम नहीं कहेंगे, नरसंहार, ये कत्लेआम शब्द जो है ये मुसलमानों का शब्द है। कत्लेआम का अभिप्राय होता है जनसाधारण को मारना। जो जनसाधारण है, आम जनता है, आम आदमी है, उसको समाप्त करना। तो हम उसमें कभी विश्वास नहीं रखते थे। हमारा ऐसा कोई विश्वास नहीं था कि आम आदमी को मारा जाए। विजित को नहीं मारते थे। जो हमने जीत लिया है उसकी रक्षा करते थे और सम्मान के साथ उसको अपने साथ बैठाते थे। ये हमारी परंपरा थी। ये उनकी परंपरा है कि वो जीतने के बाद भी लूटने के दृष्टिकोण से जनसंहार की, कत्लेआम की इजाजत अपने लोगों को दे दिया करते थे। जाओ लूट लो, जितना मारा जा सकता मार लो, लूट के ले आओ। तो खंडरों पर शासन करने वाले थे, हम आबाद करके लोगों को रखने वाले लोग थे। संस्कृति के इस महान अंतर को हमको समझना चाहिए। एक दानव संस्कृति अपसंस्कृति होती है, एक मानव संस्कृति उत्कृष्ट मानवीय संस्कृति होती है, देव संस्कृति होती है। हम उस देव संस्कृति के संवाहक थे, उसके संचालक थे, उसके स्वामी थे। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है और हमें इस पर ही काम करना चाहिए, इसी पर चिंतन करना चाहिए कि राष्ट्र फिर से विश्व गुरु कैसे बने। तो उन्होंने रानी से राजा ने कहा कि शत्रु को मार भगाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के मैं यह युद्ध कर रहा हूं, परंतु यदि किसी दिन कोई ऐसी घटना हो गई कि मैं संसार में नहीं रहा तो देवी आपका क्या होगा। क्या कहने थे, ये देश है वीर जवानों का। और नारियों ने भी अपने आप को पीछे नहीं रखा है। तो रानी जयराज कुमारी ने कहा, महाराज आप निश्चिंत होकर के अपने कर्तव्य पथ पर अपने कार्य को करते निष्पादित करते चलो, अपने धर्म का निर्वाह करते चलो, अपनी इस अर्धांगिनी पर किसी प्रकार का शक मत करना, संदेह मत करना, इसकी वीरांगना होने पर संदेह की अंगुली मत उठाना। मैं भी जानती हूं जिस समय मेरा समय आएगा तो मेरा धर्म क्या होगा, उसका कर्तव्य निर्वाह करना मैं अच्छी प्रकार जानती हूं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने धर्म के निर्वाह में आगे बढ़ते जाओ, मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए परमपिता परमेश्वर से। राजा निश्चिंत हो गए थे। उनको ये आभास हो गया था कि रानी जो कुछ कह रही है उसको वे समय आने पर करके भी दिखा देगी। इसके बाद राणा ने अपने लिए 25,000 लोगों की सेना तैयार की। ये छोटा सा क्षेत्र होगा। यहाँ पर इतिहास के इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कानून में पढ़ाए जाते हैं, पारिस्थितिकीय साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यहाँ पर हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परिस्थिति क्या कह रही है, तथ्य क्या बोल रहे हैं। एक छोटा सा राज्य जिसकी सीमाएं बड़ी छोटी सी थीं, जिले की बराबर का भी नहीं था, उसमें से 25,000 लोग निकल करके आना, और वो भी अब से 500 वर्ष के करीब पहले निकल करके आना, जिस समय जनसंख्या बहुत कम थी देश की। अकबर का शासनकाल था। अकबर के शासनकाल में 20 करोड़ की जनसंख्या थी, लेकिन यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक की जनसंख्या थी वो, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था, नेपाल भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, म्यांमार भी शामिल था। यहां से वहां तक ये 20 करोड़ की जनसंख्या होती थी। तो लगभग वही समय है। और उस समय में एक छोटे से राज्य में से निकल करके 25,000 लोगों का आना ये बताता है कि उस समय एक अकेले राज्य से लोग निकल करके नहीं आए थे। राजा के संदेश पर, राजा के आदेश पर अन्य पड़ोसी राजाओं के यहाँ से भी लोग आकर के सेना में सम्मिलित हो गए थे। और यदि इस तरीके से लोग सम्मिलित हुए थे
तो ये उनके राष्ट्रवादी होने का संकल्प था, ये उनके राष्ट्रवादी होने का निश्चय प्रमाण है। यदि उनके भीतर ये भावना होती, जो हम पर आरोप लगाया जाता है कि आज हंसवर की रियासत पिट रही है, कल भीटी की पिटी थी और अगले दिन टांडा की पिटेगी या उसके बाद अयोध्या की पिटेगी, तो पिटने दो, हमारा क्या होता है। किसी राजा विशेष के भीतर ये भाव हो सकता है समय विशेष पर, किंतु इस देश की जनता के बारे में ये बात कभी हमको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लोगों के ऐसे ऐसे उदाहरण इस देश में हैं कि जब राजा समाप्त हो गए तो जनता के जो आजकल हम जिनको गांवों में मुखिया कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं, एक पुस्तक है तुर्क काल में हिंदू प्रतिरोध, सल्तनत काल में, तुर्क काल नहीं सल्तनत काल लिखे आप, सल्तनत काल में हिंदू प्रतिरोध। उस पुस्तक में ऐसे ऐसे गांवों के मुकद्दमों के बारे में भी वर्णन है कि वहां का फला मुकद्दम अपने गांव की इतनी सेना लेकर के आ गया, इतने लोगों को लेकर के आ गया था। छोटी छोटी जलधाराओं से बड़ी बड़ी गंगाओं का निर्माण करना हमने सीखा है। इतिहास की गंगा को बनाने में हमारी छोटी छोटी धाराओं ने समय विशेष पर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है, और उस महत्वपूर्ण कार्य पर हमको पूरा पूरा गर्व और गौरव करने का पूरा पूरा अधिकार है। समझने की आवश्यकता है, केवल सुनने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है, व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। अब ऐसी स्थिति परिस्थितियों को हम देखते हैं तो राजाओं को अपने आप दूर खड़ा कर देते हैं। कई बार जब राजाओं को हमने देखा, जैसे कि अभी मैं कल बता रहा था मानसिंह के बारे में, मानसिंह विदेशी मिलेच्छ के पांवों में ला करके तो काबुल को, बिहार को, बंगाल को ला करके डाल रहा था, लेकिन अपने भाई से शत्रुता कर रहा था, महाराणा प्रताप से। लेकिन जनता का अगर दृष्टिकोण देखें तो जनता का दृष्टिकोण ये नहीं था। तो यही यहाँ पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से हमको बात समझनी चाहिए कि उस समय हंसवर के लोग नहीं थे, बल्कि अन्य रियासतों से, अन्य राज्यों से भी लोग आकर के राजा रणविजय सिंह के साथ उसकी सेना में सम्मिलित हो गए थे। लक्ष्य सबका एक था, देश के सम्मान की रक्षा करेंगे, देश की अस्मिता की रक्षा करेंगे, देश की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। इसके लिए चाहे जो करना हो, चाहे जो बलिदान देना हो, उसको देने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पवित्र भावना संसार के किसी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। लोगों ने दूसरे लोगों के, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के भूमि को, धन को, लोगों को लूटने के लिए स्वार्थ प्रेरित सेनाएं तो बनाई हैं, परंतु परमार्थ के लिए, राष्ट्रभक्ति के प्रदर्शन के लिए सेनाओं का बनाने का काम केवल भारतवर्ष में हुआ है। ये मैं पूरे होश हवास में पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कोई अतिशयोक्ति के साथ नहीं, केवल आप लोगों से ताली बजवाने के लिए नहीं, केवल गदगद करने के लिए नहीं। अपने इतिहास को देखेंगे, समझेंगे तो ये निश्चित रूप से आपकी मान्यता बनेगी, मजबूत होगी। तो ये 25,000 की जो सेना बनकर के आई, प्रताप नारायण मिश्र जी इसके बारे में हमको बताते हैं, मैं उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं। मीरबकी अभी मेहताब सिंह व देवी दिन पांडे की भयंकर मार से संभल भी नहीं पाया था कि इस अप्रत्याशित मार से उसकी नस नस ढीली हो गई। बकी की बची खुची सेना रणविजय सिंह की सेना के सामने टिक नहीं सकी, उसके पैर उखड़ गए। जनश्रुति है कि मीरबकी खान युद्ध पटल से न जाने कैसे अदृश्य हो गया। कदाचित वह जानबूझकर रणनीति के अनुसार या भयग्रस्त होकर या कुमुख की प्रतीक्षा में गायब हुआ।
धर्म प्रेमी बंधुओं, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति, यहाँ पर हमारा राजा रणविजय सिंह भ्रांति के शिकार हो गए, या कहिए कि सद्गुण विकृति के शिकार हो गए, जिसको हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत सावरकर जी ने, मैं बार बार जिस बात को कहा करता हूं, उन्होंने इस बात को इस दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया है, स्पष्ट किया है कि हम अनेक स्थलों पर सद्गुण विकृति के शिकार हुए। और सद्गुण विकृति यही थी कि जब शत्रु पीठ दिखा करके भाग गया, जब शत्रु मैदान छोड़ करके भाग गया, जब शत्रु ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, जब शत्रु ने सफेद कपड़ा हाथ में लेकर के लहरा दिया, तो समझा गया कि अब ये शांति चाहता है, प्राण चाहता है, वचन प्राण रक्षा चाहता है, और उसको अभय दान दे दिया, जाइए आयुष्मान भव। और वो आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेकर के नहीं गया, बल्कि तुम्हारी आयु को हड़ूंगा समय आने पर, ये संकल्प लेकर के तुम्हारे यहां से भाग गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि ये जो उनको हम छोटे भाई कहते हैं, छोटे भाइयों के हाथ को लाटे के कनस्तर में दिलवा दो। गुड़ का जो रब्बी टाइप जो हम बोलते हैं, लाटा क्या जो भी कुछ कहेंगे आप, और उस पर वो सारी लिपट करके आ जाएगी, गुड़ की जो पतली पतली लार जो भी कुछ आप बोलेंगे उसको। फिर पड़ोस में रखी हुई तिल की बोरी हो, फिर उस हाथ को तिल की बोरी में दे दो। अब इस हाथ पर यहां से लेकर के यहां तक सारे पर तिल चिपक जाएंगे। तो ये छोटे भाई अगर उन चिपके हुए तिलों की बराबर भी कसम खाएं, तो भी समझ लेना कि ये सारी कसमें झूठी हैं। और यही हुआ था, यही हुआ था उस समय कि महाराजा रणविजय सिंह तो जाकर के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने लगे। सोच लिया कि शत्रु अब भाग गया, पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो ये बात लिखी कि युद्ध पटल से गायब हो गया था वो, और किस रणनीति के तहत हुआ, इस बात का भी उन्होंने संकेत किया कि वो कुमुख की इंतजार में गया या किसी और उद्देश्य से गया, या जानबूझकर एक रणनीति के अनुसार वहां से पलायन करके गया। तो वो एक रणनीति के तहत गया था, ठीक है अब यहां से भागना ठीक है और दोबारा लौटेंगे। यदि हमारा महाराजा रणविजय सिंह उसी समय उस राक्षस को और थोड़ा पीछे दौड़ करके मार लेते, पकड़ लेते, लोगों को लगा देते, पकड़ के ले आइए, जैसा कि इस देश में महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सब समाप्त हो गए थे तो दुर्योधन जीवित था। तो योगीराज श्री कृष्ण जी, जो कि नीति निपुण नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर अभी निष्कंटक राज्य नहीं करने देगा, इस राक्षस का अंत जरूरी है आपके राज्याभिषेक से पूर्व। इसलिए उसको ढूंढा गया, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण के लिए केवल यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस तरीके से श्री कृष्ण जी के उदाहरण को समक्ष रख करके हमारे राजाओं ने कई अवसरों पर कार्य नहीं किया, क्योंकि वो तो माखन चोर हो गया, कपड़े चुराने वाला हो गया, शाम चूड़ी बेचने वाला हो गया। ये बड़ा अन्याय किया हमारे महापुरुषों के साथ। उनका जो योद्धेय स्वरूप था, उनका जो क्रांतिकारी स्वरूप था, जो उनका राष्ट्र धर्म के निर्वाह के लिए बना हुआ लौह व्यक्तित्व था, जो उनका ओजस्वी तेजस्वी नेतृत्व था, उसको इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत नहीं होने दिया।
यदि वो होता तो महाराजा रणविजय सिंह उस दिन ऐसा नहीं करते, बल्कि अयोध्या में जाकर के वहां पर राम मंदिर के निर्माण करने से पहले उस राक्षस को ढूंढने का काम करते कि पहले उसको ढूंढा जाए और जब उसको समाप्त कर लिया जाए तब आकर के अपने राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करेंगे। ये चूक हुई, सद्गुण विकृति के कारण हुई या जिस कारण से भी हुई, लेकिन चूक थी और इस पर प्रकाश इसलिए डाला गया कि ये चूक आज भी हो रही हैं। जो मैंने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर बोला था, इन्होंने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर के बोला था, 28 सितंबर 1947 को बोला था कि हमने छोटे भाई का प्यार देख लिया है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा तो तुमसे घना प्यार है। जो तुम्हारी मनमाफिक चीज थी, मनचाही चीज थी, अर्थात पाकिस्तान, वो तुमको मिल गया और ये तुम ही थे जिन्होंने उसको मांगा था। आज तुम हमको फिर बरगला रहे हो यहाँ बैठ करके। यदि ऐसी स्पष्ट नीति अपनाने वाले नेतृत्व होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। तो उस समय चूक हुई और अब ये चूक ना हो, इसलिए हम महाराजा रणविजय सिंह जी के व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं निकाल रहे, उनको पूरी श्रद्धा देते हुए, पूरा सम्मान देते हुए, उनके प्रति पूर्णतः श्रद्धा भाव रखते हुए, केवल समय विशेष पर नीतिगत निर्णयों में हुई चूकों का वर्णन कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए समीक्षात्मक दृष्टिकोण से। और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से जब कार्य किया जाता है तो वही अपने आप में सफल होता है। महर्षि दयानंद जी से एक बार वहां लाहौर में थे और लाहौर में एक ऊपर नाम के पादरी थे। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आपके यहाँ पर जो ये गोमेध और अश्वमेध यज्ञ जो होता है, इसका अभिप्राय क्या है? स्वामी जी ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, डॉक्टर रहीम की कोठी में टिके हुए थे। देखिए, ये भी बात देखिए, वो मुसलमान की कोठी में टिके हुए थे और शास्त्रार्थ कर रहे थे एक ऊपर नाम के पादरी से, अर्थात ईसाई से, और वहां भी बड़े स्पष्ट होकर के अपनी बात को रख रहे थे। उन दोनों विधर्मियों के बीच में बैठकर, एक ही कोठी में बैठ करके बात कर रहे थे। कह रहे थे राष्ट्रम वस्वमेधा। तब उन्होंने ये कहा था और उसका अर्थ करते हुए कहा था कि न्याय से प्रजा का पालन करना, न्याय से प्रजा का पालन करे वह अश्वमेध है। तो यहाँ पर ये बात देखने की है कि न्याय से प्रजा का पालन करने वाला राजा ही अश्वमेध का हकदार होता है। अब अश्वमेध के लिए उस समय कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी प्राचीन काल के बारे में बताते हैं। ऋषियों की सभा बैठा करती थी। ऋषियों की सभा में ये तय हुआ करता था कि ऐसा कौन सा राजा है जो चक्रवर्ती राजा भी है और साथ ही साथ जिसके राज्य में प्रत्येक प्रजाजन को न्याय मिलता है, जो प्रजा का न्याय पूर्वक पालन कर रहा है, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कहीं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष होकर के सारी व्यवस्था काम कर रही है, जिसको ये उत्कृष्ट उच्चता प्राप्त होती थी, उसको अश्वमेध करने का। अब उसमें क्योंकि घोड़ा छोड़ा जाने लगा तो उसका मीनिंग बदल गया, अभिप्राय बदल गया, प्रसंग बदल गया, संदर्भ बदल गए, लेकिन उसको ही ये अश्वमेध करने का, इसका मतलब प्रजा का न्यायपूर्वक पालन कर रहा है। तो अब आपको संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजाओं को आमंत्रित करके बड़ा यज्ञ करने का अधिकार दिया जाता है। परंतु इस बात की व्यवस्था कौन देता था? वो न्याय मंडल देता था, और उस न्याय मंडल में उस काल के सबसे बड़े जो वैज्ञानिक ऋषि होते थे, चिंतन का अधिष्ठाता जो होता है, उसको ही ऋषि कहा जाता है। वो लोग ये बैठ करके करते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हमारे राजा रणविजय सिंह से उस समय वह चूक ना हुई होती तो वह अपने आप में महाराणा संग्राम सिंह से भी आगे निकल गए थे, लेकिन वो छोटी सी चूक उनको पीछे ले गई और 8-9 दिन के प्रतीक्षा के पश्चात वह राक्षस फिर युद्ध के लिए बड़ी सेना लेकर के आ गया। राम मंदिर के काम को, जो राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया था,
उसको बीच में छोड़ करके हमारे राजा रणविजय सिंह को फिर से युद्ध के मैदान के लिए आना पड़ा, दौड़ना पड़ा। अब की बार जो युद्ध हो रहा था उसके बारे में राजा को ये आशंका पहले हो गई थी कि इस बार प्राणोत्सर्ग भी हो सकता है, करना पड़ सकता है, बलिदान भी देना पड़ सकता है। हालांकि उसकी कोई चिंता नहीं थी, परंतु सेना भी कम हो चुकी थी और चुनौती बड़ी थी। इसके उपरांत भी हौसले बुलंद थे, उत्साह किसी प्रकार से ढीला नहीं था, मनोबल किसी प्रकार से ढीला नहीं था। इसलिए राजा ने भी लड़ने का संकल्प लिया और जाकर के अपने आप को राजा ने युद्ध के लिए समर्पित कर दिया। इसमें राजा का बलिदान हुआ, चिर निद्रा में विलीन हो गए, अपना बलिदान दिया। अब रानी ने कहा कि अब मेरा निकल करके युद्ध में जाने का समय आ गया है, मैं शत्रु के साथ जाकर के संघर्ष करूंगी, शत्रु को उसके किए की सजा दूंगी, अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लूंगी, मां भारती के सम्मान को पहुंची हुई चोट का प्रतिशोध लूंगी। हर स्थिति परिस्थिति में जितना हो सकेगा उतना विरोध और प्रतिरोध करूंगी। रानी के इस निर्णय पर समस्त मंत्रिमंडल ने असहमति व्यक्त की कि अभी जब हम सब जीवित हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। स्वामी महेश्वरानंद जी ने भी आकर के रानी से युद्ध में न जाने का अनुरोध किया। उन्होंने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप युद्ध में मत जाइए, परंतु रानी ने क्योंकि अपने पति के जीवन काल में ही उनको यह भरोसा दिला दिया था कि पतिदेव यदि आप युद्ध करते करते मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दे गए तो आपकी अर्धांगिनी आपको विश्वास दिलाती है कि वह भी अपने धर्म के निर्वाह में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए आप निसंकोच जाकर के अपने धर्म का पालन करें, राष्ट्र की रक्षा के लिए गए अपने संकल्प की पूर्ति करें। रानी को वो शब्द याद आ रहे थे, बार बार उसकी स्मृति में उसके अपने द्वारा लिया गया कठोर संकल्प, जो कि विकल्प विहीन संकल्प था, उस विकल्प विहीन संकल्प की दुंदुभी उसके मन मस्तिष्क में गूंज रही थी, बज रही थी। इसलिए रानी ने कहा कि नहीं महाराज, स्वामी जी, मैं अब आपके कहने से भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं अपने पति को यह वचन दे चुकी हूं। इसलिए अब परिणाम चाहे जो हो, लेकिन मैं युद्ध के क्षेत्र में जाऊंगी और अपने महाराज के हत्यारों का जब तक खून नहीं पी लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं, जिन पाखंडियों ने गीत बना लिया, मेरी मात शेरों वाली है। अरे वो शेरों वाली है, लेकिन वो ऐसे शेरों वाली है, वो शेरनियों वाली भी है, उन शेरों वाली नहीं है, ये इन शेरों वाली है जो समय आने पर शत्रु को झपट्टा मार के मारने की क्षमता रखते हैं। तो रानी जाती है और जाकर के उस दिन रानी ने जितना अपना पराक्रम था उसको दिखाने का भरपूर प्रयास किया। दरबार अकबरी पुस्तक का नाम है। दरबार अकबरी में अकबर है। श्रद्धांजलि भी देखिए कौन दे रहा है, घोर विरोधी, परंतु उस शब्दावली किन किन शब्दों को लेकर के उनकी लेखनी इस रानी के लिए चलती है,
जरा गौर कीजिए। सुल्तान हिंद बादशाह हुमायूं के वक्त में सन्यासी स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी दोनों अयोध्या के आसपास के हिंदुओं को एकत्र कर निरंतर आक्रमण करते रहे। रानी ने 3000 महिलाओं की सेना लेकर बाबरी मस्जिद पर जो अंतिम आक्रमण किया करके सफलता प्राप्त की थी, वह वजीर फौजी के अमरोहा जाने वाली शाही फौज ने रानी के हाथों से फिर बाबरी मस्जिद वापस ले ली। इस युद्ध में बड़ी खूंखार लड़ाई लड़ती हुई रानी मारी गईं। स्वामी महेश्वरानंद भी रानी के साथ लड़ते लड़ते अपने साथियों सहित मारा गया। शब्द चाहे कितने ही घुमा फिरा करके कह लिए हों, लेकिन हमारी रानी की वीरता, हमारी रानी के पराक्रम को परिलक्षित करने वाले शब्द हैं। बड़ा साफ कह रहा है, इस युद्ध में बड़ी खूंखार लड़ाई हुई। आपको समझ लेना चाहिए कि जब 9 और 100 का अंतर हो, एक तरफ 100 खड़े हों और एक तरफ लड़ने वाले 9 हों, तब 100 वाले ये कह रहे हों कि बड़ी खूंखार लड़ाई थी। इसका मतलब उनको चोट बड़ी भारी पहुंचाई गई थी। जिस उम्मीद से वो निकल कर आए थे बिलों में से, वो उम्मीद उतनी हल्की नहीं रही थी उनकी नजरों में। वो सोच करके आए होंगे कि अब गए और फटाफट काम करके लौट आएंगे, थोड़ी सी देर में पराजय दे करके मिटा करके चले आएंगे। लेकिन रानी की 3000 की सेना, वो भी महिलाओं की सेना, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने यहाँ पर महिला रेजिमेंट बनाई थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ तो 500 साल पहले महिला रेजिमेंट बन गई, और उस महिला रेजिमेंट में केवल और केवल महिलाएं, और वो भी मात्र 3000। और इतनी बड़ी विशाल सेना दूसरे शत्रु पक्ष की, और उसका शत्रु, खास शत्रु, उसके बारे में लिख रहा कि बड़ी खूंखार लड़ाई हुई थी और रानी ने अपना पूर्ण पराक्रम दिखाते हुए, उस दिन वीरता दिखाते हुए वीर गति प्राप्त की थी। तो ये बात हमको बताती है कि उस दिन रानी ने बड़ी संख्या में शत्रु सेना का संहार किया था। 3000 की सेना ने यदि उस दिन 30,000 काटे होंगे, 20,000 काटे होंगे, 15,000 काटे होंगे, 10 काटे होंगे, लेकिन काटे तो सही। और उसके बाद बलिदान दिया। मैं ये कहा करता हूं, यदि रानी पद्मिनी भी अपनी 13,000 सखी सहेलियों को लेकर के उस दिन जौहर के लिए निकल जाती और एक एक को मार करके भी संसार से जाती, तो कम से कम शत्रु के 10,000 13,000 तो कम होते। परंतु जो भी था, उन परिस्थितियों में उनके द्वारा लिया गया निर्णय भी अभिनंदनीय था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को जलती चिताओं में फेंक देना। ये कोई दबाव नहीं था, जैसा बाद में दिखाया गया सती प्रथा, उस समय दबाव था जिसका विरोध हुआ। जबरदस्ती सती की जाती थी, वो अन्याय था, अत्याचार था, मानवता के खिलाफ किया गया एक अपराध था, भारी अपराध था। लेकिन उस समय राष्ट्र के लिए रचे गए जौहरों के विशाल यज्ञ कुंडों पर जाकर के खड़े हो जाना, ये अपने आप में वीरता की पराकाष्ठा थी। दोनों को अंतर करके देखने की हमारी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि उसको राजा की रानी को उस दिन शत्रु भी इस तरीके के शब्दों में भावांजलि दे रहा था, श्रद्धांजलि दे रहा था, तो ये हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात थी। अब इस बात के साथ मैं अंतिम पड़ाव पर आता हूं और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्होंने लिखा है अपनी कविता उद्बोधन में, हम हिंदुओं के सामने
आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं। हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं। भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीति से ही हम तरें, उनका अनुकरण करें। यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। क्या कार्य दुष्कर है भला यदि इष्ट हो हमको कहीं, उस सृष्टिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हम में नहीं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं, पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। इस पर मैंने आज 4 पंक्तियां अपनी बनाई थी, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं रखना चाहूंगा। नहीं, स्वागत है, रखिए रखिए। और रामकिशोर विश्वकर्मा जी, राम कुमार दुबे जी, क्षमा धर्माता, राम सेवक जी, आप लोग तैयार हो जाइए। 13-14 को डॉक्टर साहब आपके गृह जनपद ललितपुर आ रहे हैं। जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर पाता है, नाम मिटा करता उसका और निशान मिट जाता है। भारत के गौरव को जानो, यदि भव्य को भव्य बनाना है, संभालो अपना वर्तमान यदि भारत को गुरु बनाना है। हम अगर नहीं चेते तो बंधु, मानवता हमको धिक्कारेगी, भावी पीढ़ी कोसेगी हमको, चित्रों पर जूते मारेगी। रोजी रोटी को छोड़ो पीछे, क्यों कंजूसी करते हो, जयकारे लगाओ पुरखों के, क्यों जीते जी तुम मरते हो। वाह वाह। संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। और 3 तारीख से लगातार आपका व्याख्यान हम सभी लोगों ने सुना। निश्चित रूप से ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ही सुना हो, 4 दिन तो सुना ही ना हो। इतना समय पता नहीं कब निकल गया आपके द्वारा। और अगर आप महीनों भी बैठे रहेंगे तो हम लोग महीनों सुनते रहेंगे आपको, और ये सिलसिला हमारा आपका चलता रहेगा। रामकिशोर विश्वकर्मा जी, रामकिशोर विश्वकर्मा जी, खोलिए वीडियो अपना। रामकिशोर जी, राम कुमार दुबे जी, रामकिशोर, मेरी आवाज सुन पाए? क्षमा साहब, राम सेवक निरंजन जी। चलिए, मैंने वादा किया था डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी से कि शुरुआत में हम 10 मिनट का समय आपको देंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई। हाँ जी, हाँ। आइए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ये शायद लाइट आपको लग रही है, चलिए। सभी आर्य बंधुओं को मेरा प्रणाम, और सभी भाइयों और बहनों ने अभी हमारे डॉक्टर साहब से बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक रूप से अपनी वैदिक आर्य संस्कृति का निरूपण सुना, समझा, जाना। और यही सच्चाई है कि जो समाज में हुआ, राष्ट्र में हुआ, हमारे इस आर्यावर्त देश में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ।
और जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। और शायद हम इतिहास से अपने लाभ ले सकते हैं यदि हम आज के समय में जाग गए तो। मैं शुरुआत करता हूं, 10 मिनट का समय आपने दिया है, थोड़े से विचार बिंदु रखूंगा। प्राय करके सभी संगठन जितने भी होते हैं, सब नई संस्थाएं जितनी बनाई जाती हैं, जितने भी अच्छे अच्छे समाज बनाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, उन सब का जो प्रयोजन होता है वह अच्छे उद्देश्य को लेकर के ही किया जाता है। शुरुआत जब की जाती है किसी भी संस्था की, किसी भी संगठन की, तो उसका उद्देश्य महान हुआ करता है। लेकिन धीरे धीरे बाद में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बाद में धीरे धीरे उसी संगठन के अंदर कुछ ना कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं। उसी संगठन के अंदर जो अच्छे प्रयोजन को लेकर के संस्था को शुरू किया जाता है, वह आदर्श धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उन आदर्शों के स्थान पर एक प्रकार की असुरता फैल जाती है। यदि आप ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ेंगे या छांदोग्योपनिषद में पढ़ेंगे, वहां पर भी ऐसा वर्णन आता है कि जब प्रजापति परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तो वहां पर भी देव और असुर, ये दोनों के दोनों उत्पन्न हुए और परस्पृध्रे, ये आपस में स्पर्धा करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और जब ये आपस में विवाद करने लगे, झगड़ने लगे, असुरों ने देवताओं को रोका अच्छे कामों के लिए, श्रेष्ठ कर्मों के लिए। तो देवताओं ने जो है प्रजापति के पास पहुंच करके निवेदन किया कि ये असुर हमसे झगड़ा करते रहते हैं, इनका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपने में से कोई एक नेतृत्व करने वाला बना लीजिए और उसको नेता बना करके, संगठन बना करके आगे चलिए, तो आप जो हैं इन असुरों को समाप्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अब देवताओं ने क्या कहते हैं कि देवताओं ने पहले वाणी को बनाया अपना नेता, फिर नेत्रों को बनाया, फिर कानों को बनाया, इंद्रियों को बनाया, लेकिन असुरों ने उसको बींध दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो अब देवता परेशान हो गए। तब कहते हैं कि उन्होंने प्राण रूपी देवता को अपना नेतृत्व करने वाला बनाया, अपना नेता बनाया, उद्गाता बनाया। जब प्राणों को उद्गाता बनाया गया तो प्राणों से वे असुर टकराए, उन्होंने प्राणों को बींधना चाहा। जैसे ही प्राणों को बींधना चाहा, कहते हैं कि असुर जो है तुरंत उससे टकरा करके नष्ट हो गए। ठीक इसी तरह से, क्योंकि प्राण जो है वो नेत्रों को भी शक्ति देता है, वाणी को भी शक्ति देता है, तो वाणी चाहे अच्छा बोले चाहे खराब बोले कोई व्यक्ति वाणी से, तब भी प्राण देवता उसको अपनी शक्ति देता है। आंखों से चाहे हम कमनीय दृश्य देखें चाहे अकमनीय दृश्य देखें, तब भी वह रूप देखने की शक्ति प्राण देवता आंखों को देता है। कानों को भी वह चाहे अच्छा सुने, भद्र सुने या अभद्र सुने, उसकी भी शक्ति जो है प्राण देवता देता है। ठीक इसी प्रकार से हम ये समझ लें कि प्राण देवता से टकरा करके असुर तो नष्ट हो गए,
लेकिन असुरों ने फिर भी बार बार झगड़ना नहीं छोड़ा। तब उन्होंने फिर से कहा प्रजापति से, हे प्रजापति, ये तो देवता तो नष्ट तो हो जाते हैं लेकिन बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। तो प्रजापति के इस भाव को समझिए कि प्रजापति ने कहा यह जो सृष्टि चल रही है यह इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो देवता लोगों का मुखौटा लगा करके असुर लोग, आप जानते हैं एक समुद्र मंथन की घटना भी ऐसे पौराणिक काल के प्राप्त होती है। तो असुर लोगों का यह, जब उन्होंने देखा कि देवताओं का प्रभाव अधिक हो गया, देवताओं को पुनः सम्मान अधिक मिलने लगा, दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले लोग संसार में अधिक चमक गए, तो उन्होंने क्या किया, देवताओं का वेश बदल लिया, देवताओं जैसे वस्त्र पहनने लगे, देवताओं जैसे काम करने लगे। इसके कारण से असुर लोग जो हैं देवताओं के स्वरूप को धारण करके असुरों का काम अपना करने लगे। भीतर से आंतरिक रूप से वे सब के सब असुर ही थे। जो डॉक्टर राकेश जी ने जो बात बतलाई कि हमारे जो योद्धा थे, रणबांकुरे थे, हिंदू धर्म के राजा थे, इन सब ने भी यही गलती की। इन सब ने उन असुरों को नहीं पहचाना, उन राक्षसों को नहीं पहचाना कि राक्षस लोग जो हैं वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से उनका स्वरूप कुछ और होता है। इसी तरह से जैसे आप ये देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे वीर सावरकर के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए, बड़ी अच्छी जो है विचारधारा भी प्रकट की, और यह सत्यता भी है कि इन लोगों पर, किन लोगों पर, मुस्लिम लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल 100% पक्की है। जो वास्तव में जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, वो मुसलमानों में भी है कुछ अच्छे संस्कार तो, किंतु तब भी वो, उनकी मानसिकता इस्लाम से इतनी ज्यादा प्रभावित रहती है कि वो कभी भी अपने धर्म से, अपने अधर्म कह लीजिए, अपने अधर्म से द्रोह नहीं करेंगे। वो धार्मिक लोगों से हमेशा ही द्वेष रखेंगे, चिढ़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और अंततो गत्वा इसी तरह से विनाश लीला का कार्य करते रहेंगे। महात्मा गांधी जी ने जो है राष्ट्रीय महासभा का संगठन बनाया जिसका नाम कांग्रेस है। आप देख लीजिए, कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा का नाम जब महात्मा गांधी जी ने बनाया, और कुछ समय के बाद ही, लगभग 15 वर्ष के बाद ही महात्मा गांधी साहब ने उसका जो है कहा कि ये संगठन देश धर्म के विरुद्ध होता जा रहा है, इसमें आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं रही, इस ऐसे संगठन को बंद कर देना चाहिए। लेकिन असुर लोगों ने तब तक उनके प्रभाव को ले लिया और सारे के सारे कांग्रेसी बन गए। अगर असुरों को पता लग जाता है कि खद्दर पहनने से जो है लोग विश्वास करते हैं, टोपी पहनने से, सफेद कुर्ता पजामा पहनने से, लोग अचकन पहनने से विश्वास करते हैं, तो असुर लोग बिल्कुल वैसा ही काम करने लग जाते हैं, और वो आज तक कर रहे हैं। आप देख लीजिए, वो वैसा ही वेश धारण कर लेंगे, खद्दर पहनने लगेंगे। नेताओं जो आजकल के भी नेता जो हैं, पता लग जाए कि भाई इस काम से जनता प्रभावित हो जाती है, तो आंतरिक रूप से वो असुर ही होते हैं। इस तरह का कार्य हुआ। महात्मा मुंशी राम जी ने, जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और भारत में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया, एक नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। लेकिन आज आप देख लीजिए, आप सब विद्वान लोग हैं, अच्छी तरह से आप इसके जानकार हैं कि गुरुकुल कांगड़ी का उद्देश्य जो उस समय शिक्षा का था, उसका आज कितना प्रभाव रह गया है समाज के अंदर या संस्थाओं में या विश्व में। मैं स्वयं गुरुकुल कांगड़ी से पढ़ा हूं, लेकिन मैंने भी अनुभव किया है कि अब उसमें वह तेज नहीं दिखता जो तेज उसकी स्थापना के लिए ऐसी संस्थाएं, पवित्र संस्थाएं उपजी थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी
जिन्होंने संसार में पुरानी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने की बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था का निर्माण किया। ऐसी संस्था में, आर्य समाज में भी बाद में धीरे धीरे बहुत सारे स्थानों पर ऐसे असुर लोगों ने देखा कि भाई ऐसा काम कर लो, ऐसे वहां पर आ जाओ और ऐसे पदाधिकारी बन जाओ, और ऐसे जनता वहां की प्रभावित हो जाती है। और फिर उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को, आर्य समाज की, इस प्रकार से उस पर कब्जा किया, और फिर बहुत तरह के न्यायालयों में वाद विवाद, झगड़े फसाद, दुनिया भर की बातें हैं, मुकदमेबाजी हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानकार हैं। तो जो लोग भीतर से असुर होते हैं वो अपना कार्य हर काल में, हर समय में करते ही रहते हैं। लेकिन अगर देवता लोग, अगर अच्छे सच्चे आर्य समाजी लोग, आर्य लोग, हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग, वैदिक धर्म के लोग मिलकर के, जैसे देवताओं ने असुरों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए प्राण देवता को उद्गाता बनाया, यदि इसी प्रकार से हम एक अच्छे कुशल विद्वान, धार्मिक, परोपकारी, सदाचारी नेतृत्व को स्वीकार करके चलेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा संगठन, वैदिक विचारधारा का संगठन बहुत कार्य करेगा, और आर्य समाज जैसी पवित्र संस्थाएं अपने दैदीप्यमान गौरव को प्राप्त कर पाएंगी। तो हम सबको चाहिए कि हम असुरों को पहचाने, जब वोट दें तब असुरों को पहचाने, जब संगठनों में जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तब भी असुरों को पहचाने और असुरों को दूर करने का प्रयास करें संगठन बना करके। धन्यवाद। और बिना विवाद के। धन्यवाद जी। और आज मैं खुश हूं कि हमारे आदरणीय भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं श्री मनोज जी, और उनके बच्चों ने, भानु, निशा और एक गुड़िया और है उनकी, उन्होंने बहुत सुंदर इतिहास के ऊपर भजन बोला। प्रतिदिन बोलते हैं वो, पिछले 5 दिनों से लगातार बोल रहे हैं वो बच्चे। अच्छा, मैं चूंकि थोड़ा कार्य में व्यस्त रहा, मैं नहीं आ पाया। मनोज जी है तमिलनाडु के। हाँ जी जी, हाँ, चेन्नई में रहते चेन्नई जी। के तो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद है और आपका भी धन्यवाद है, आपने समय दिया। सबको नमस्ते। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। रामकिशोर विश्वकर्मा जी, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। रामकिशोर जी, राम सेवक निरंजन जी, शिक्षक साथी। हाँ रामकिशोर जी आइए, बोलिए। रामकिशोर जी नेटवर्क कमजोर है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। रामकिशोर जी नेटवर्क कमजोर है आपका। राम सेवक निरंजन जी चलिए। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम जी, प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। लखनलाल जी आइए, बहुत दिन हो गए। हाँ नहीं मैं तो ज्वाइन किया ही होता हूँ और इस समय मैं रोहतक में हूँ। अच्छा जी। वैदिक साधन आश्रम में। वाह। तो फिर भी मैं कभी मिस नहीं करता जी। और नहीं। जब आप रेलवे स्टेशन से कर सकते हैं, मैं बड़ा प्रेरित हुआ उन बातों से जी। तो मैं क्यों छोड़ूं, चाहे मैं रोहतक में हूँ फिर भी मैं हाँ आपसे बहुत प्रेरित हूँ जी। चलिए हमारा सौभाग्य है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राकेश जी का। और मैं कहता हूँ ये तो YouTube जो है खूब फैलना चाहिए इनका। और बस अब ये समय है अभी अटैक करने का। अटैक, मैं कहता हूँ when the iron is hot and strike it। अभी हॉट है आयरन और अभी स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। बस इतना मैं मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि जल्दी काम करें। अब देरी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जल्दी काम होगा। अब आइए दिवीर जी। सभी विद्वानों को नमस्ते जी। डॉक्टर साहब का जो ऐतिहासिक, जो हमारा प्राचीन जो इतिहास और जो हमारे, मैं तो कहूँगा एक पूर्वज जिनके अनछुए पहलू जो आज तक ना हमें पढ़ाए गए ना बताए गए, वास्तव में ही बहुत ही ज्ञानप्रद और प्रेरणादायक है।
डॉक्टर साहब ने एक और विशेष बात कही कि ये जो जाति है मुसलमान, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि इनका तो मूल मंत्री एक ही है भाई, ये तो हम किसी भी रूप में हो ये काफिर हैं। और अभी जो 2-3 जो ताजा कांड हुए हैं, इनमें जो हुआ था उसमें उनके जो मित्र थे वो वकील साहब के उनके पास बैठते थे, उठते थे और उनके नजदीकी थे, और उन्होंने ही उस चीज को वायरल किया और उनका जो कलम कराया। ये नागपुर महाराष्ट्र की घटना है, तो निश्चित तौर से ये वास्तव में इसी प्रकार के। लेकिन मैंने एक प्रसंग पढ़ा था आज, उसमें ये लोकोत्तर दृष्टा सावरकर के एक पुस्तक है जिसमें हरि बाबू देसाई जो उसके लेखक हैं, उसमें बता तत्कालीन समय में कोई ब्राह्मण सत कुमार नामक युवक था और बहुत ही सुंदर और सुशील। तो वहां से वो रोजाना व्यायाम के लिए स्नान के लिए जाता गुजरता था, तो वहां पे एक तत्कालीन को नवाब की लड़की थी, वो उन पे एक प्रकार से मोहित हो गई। वो कालाचंद्र राय की, वो कालाचंद्र राय वाली घटना है, काला पहाड़। काला पहाड़, काला पहाड़, काला पहाड़। वो लड़का अंत में इतना क्रूर बना, उसने माता पिता बरादरी सबको जोड़ा, किसी ने भी मना, सबने मना कर दिया एक हम इसको अपने धर्म में नहीं लेंगे। वास्तव में फिर उसने इतनी क्रूरता के साथ मतलब वो किया कि भाई मैं हिंदुओं से बहुत क्रूरता के साथ उनसे बदला लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार रहे। और ये जो मुसलमान है ये हमारे भाई और हमारे गोत्र और हमारे ही खून के हैं जी, तो इसमें हमारी भी कहीं ये जो पुराण और जो उस टाइम के जो पंडित लोग थे हम, तो मैं इतना ही कहूंगा। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। लखन जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ कि कोई आर्य समाज के मंच से महर्षि दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त वेद प्रकाश शर्मा जी मुझे सुनने को, शंकराचार्य से लेकर के अभी तक आज है ना, हमारे विद्वान हुए वीर तो नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने पूर्वजों को याद करें कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं जो दांत गिना करते थे और दांत गिनकर बड़े और बड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे राजपूत योद्धा हैं जो सिर कटने के बाद भी उन्होंने कई ये, और इस वास्तव में सम्राट को कहा था कि भाई हमें इसका प्रमाण करके प्रकाश शर्मा बताओ। जी आप आइए, उनकी तो आवाज राजस्थान के आवाज कट रही। शर्मा जी कल बता देना आप। आवाज नहीं आ रही है तो मैं अपना नमस्कार जी बोलिए शर्मा जी। राकेश जी ने जो हमारे इतिहास के अनछुए पहलुओं के बारे में बताया वो बड़ा हृदयग्राह्य था। हम लोग उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो जातियां नष्ट हो जाती हैं। तो अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही पूर्ण कार्य राकेश जी कर रहे हैं। जब तक हमारे नवयुवक नए बच्चे इतिहास को नहीं जानेंगे और उनको नहीं बताया जाए कि आपको इतिहास से क्या सबक लेना है, क्या सीख लेनी है, वो बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह के प्रवचन होते रहने चाहिए जिससे हमारे बच्चे, नवनियाल और युवा वर्ग प्रेरणा लेता रहे और अपनी जो भूलें थी उनको सुधार करके नए आर्यवर्त को बनाने में सहायता करे। बहुत बहुत शास्त्री जी 5 मिनट का समय है। व्यासनंद शास्त्री जी। ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरिशव्योति व्याधि महारथो जायताम् दुग्धे धेनुर्गोडा नड्वानाशुः सप्तः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शांति शांति। सभी सम्मानित
आर्य बंधुगण और मातृशक्ति, आदरणीय संचालक माननीय मित्रवर आर्य शिक्षक लखन लाल जी का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, जिसमें प्रसिद्ध इतिहासकार माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का बड़े ही अनमोल व्याख्यान हम सबों को श्रवण करने को मिला है। लगातार 30 दिनों से 30 अक्टूबर से और आज 3 नवंबर तक 5 दिनों का लगातार पंच महायज्ञ के रूप में इनका व्याख्यान हम लोग को श्रवण करने का मौका मिला। और जैसे यज्ञ करके लोग अपने को पवित्र समझ लेता है, उसी प्रकार इनके व्याख्यान हमारे अंतःकरण को पवित्र कर चुके हैं। और जितने भी श्रोता हैं उनको यज्ञ के इस प्रभाव जैसा इनके व्याख्यान से हम लोग को लाभ हुआ है। और यज्ञ से जैसे आबाल वृद्ध सब प्रसन्न हो जाते हैं, सारी वसुधा तृप्त होने लगती है, उसी प्रकार इनके व्याख्यान के ये तर्ज थे। और इनके गेयता जो वाग्मिता होती है, कविता पाठ का जो लय और स्वर होता है, सबको इन्होंने पिला दिया है, ऐसा कि हम लोग अमृत रस से विभोर हो चुके हैं। परमात्मा करें कि इनका यह ऐसा ही प्रवचन, ऐसा ही उद्घोष और ऐसी ही अमृत वाणी का लाभ हम लोग को प्राप्त हो। क्योंकि वेद भी यही कह रहा है कि हमारी माताओं बहनों का जो ओजस्वी तेज है, जिसके कारण उनकी संतान इतनी वीर गति को प्राप्त होने के लिए सबल हो चुकी हैं, उसी प्रकार हम उन माताओं के उन विराट स्वरूप को भी स्मरण करें। जैसा कि महिला रेजिमेंट की चर्चा कर रहे थे, आज इसकी चर्चा की बात हो रही है। 500 वर्ष पहले ही हमारी माताओं बहनों का इतना बड़ा सौरस कि वो किस प्रकार से लड़ने के लिए 30,000 सैनिकों को 3,000 मात्र रेजिमेंट ने परास्त कर दिया, और वो किस प्रकार वीर गति को प्राप्त होती हैं। कहीं भी कोई उनको किसी तरह का कोई ये नहीं लगता, भय नहीं लगता। ये विराट शौर्य का जो स्थल है वो भारतवर्ष और आर्यावर्त में देखने को मिलता है। ऐसे सुंदर और किस प्रकार से यहाँ के युवा, यहाँ के क्रांतिकारी और यहाँ तक के पशु पक्षियों में भी, खास करके घोड़े, हाथी, सबकी वीरता की कहानी आपने श्रवण कराया है। किस प्रकार राजे राजवाड़े अपने अपने हाथी घोड़ों के साथ लड़ जाते थे, और वो हाथी घोड़े भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए किस प्रकार तत्पर हो जाते थे। ये बहुत बड़ी विशाल चेतक घोड़े के संबंध में महाराणा प्रताप के महाप्रिय चेतक घोड़े के बारे में हमने श्रवण किया, और किस प्रकार से हाथी के वो मस्तक पर दोनों पैरों को रख करके महाराणा प्रताप जी को उद्बोधित किया था कि अब मारो तुम आगे। इस प्रकार की भावनाएं जहां हम वीरों को देखते हैं, यहाँ के वीर छत्ररूप अश्व, जिसको कहा गया अश्वंग वे राष्ट्रम, वेद कहता है, सतत ब्राह्मण कहता है अश्वंग वे राष्ट्रम, वो अश्व शक्ति, राष्ट्र शक्ति, इसको पशु भी समझ रहे थे। और वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो छोड़ा जाता था, जो इसको पकड़ेगा उसके पीछे चतुरंगी सेना चलती थी, रथ की सेना, गजवाहिनी सेना, रथवाहिनी सेना और पैदल सेना। गजवाहिनी, अश्ववाहिनी, रथवाहिनी और पैदल, ये चतुरंगी सेना चलती थी। और जो उसको पकड़ता था, राजा की ये सेनाएं उनसे युद्ध किया करती थी, और उस युद्ध से उस राजा को परास्त करने के बाद जो साल भर चलने वाला जो अश्वमेध यज्ञ था, वहां पर जाके उस महान चक्रवर्ती राजा के सामने मातहिति स्वीकार करते थे। ये जो हमारी वैदिक परंपरा रही है, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, और राजसूय यज्ञ महाभारत काल में भी किया गया है। निश्चित रूप से इन सारे पहलुओं को, इन सारी स्थितियों में जानने की आवश्यकता है। हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने इन सारे पहलुओं को छू दिया है, और छूने के साथ जो हमारे अंदर सुषुप्त जो नसें होती हैं उसको जागृत करने का काम किया है। जिस प्रकार लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन लेते हैं, और लगने के बाद वो फिर जागृत होने लगते हैं, मानसिक तरंगे उनकी ठीक होने लगती हैं, और वो आगे कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है।
ठीक उसी पर इनकी वाणी, इनके व्याख्यान, उनके ओज, इनके तेज युक्त जो इतिहास का प्रसंग रहा है, जो 5 दिनों से लगातार हम लोगों ने श्रवण किए, वो यज्ञ के प्रभाव जैसा ही लगा और निसंदेह हम लोगों को उपकृत किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय आदरणीय परमादरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो उद्भट इतिहास के विशेषज्ञ हैं, उनके व्याख्यान को श्रवण करने का लगातार हम लोग को मौका मिला है और आगे भी मौका मिलेगा। फिर ललितपुर में इनके व्याख्यान होने वाले हैं 2 दिवस। ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम होगा। इन सारी भावनाओं के से ओतप्रोत होकर उस देवासुर संग्राम की चर्चा हमारे माननीय डॉक्टर साहब कर रहे थे, कपिल देव बाबू। निश्चित रूप से ये देवासुर संग्राम की कहानी तो श्री ऋग्वेदादि भाष्य में कहेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ प्रामाण्य विषय को लेकर के, कौन से प्रमाण और कौन से प्रमाण, इन सारे विषयों को लेकर देवासुर संग्राम को माना है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, सज्जन हैं, वेद देव हैं, और जो इनसे विपरीत हैं, मिथ्याभिमानी हैं, क्रूर हैं, दयालु, जिनके दयालुता नहीं है, लोगों को मारने पिटने में ही जिनको मन लगता है, बेकार की बात करने में जिनको मन लगता है, राष्ट्र के विद्रोह करने में जिनको हमेशा मन लगता रहा है, ऐसे जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे तो निश्चित रूप से संग्राम होने ही चाहिए। और जब देश के लिए लोग खतरा उत्पन्न करते हैं, इनको तो बस शत्रुणो धुनस्व, वेद कहता है शत्रुओं को ढूंढ डालो। ऐसे शत्रुओं को ढूंढ डालने की आवश्यकता है। इनके लिए वीरों में, नस में वो शक्ति और सामर्थ्य चाहिए, जिसको ओम राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त स्वाहा की घोषणा यजुर्वेद की पंक्तियां और वेद मंत्र करता है। निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी व्याख्यान सबको सफलता प्रदान कर रहा है, सबके मन और मस्तिष्क को उज्जवल बना दिया है, सबके हृदय के सुसुप्त बातों को जागृत करने का काम किया है। इन सारे व्याख्यानों के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। इतिहास के महान विशेषज्ञ के प्रति मेरा सत नमन है। परमात्मा उनको और भी तेज भरे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। पुनीत पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आज वास्तव में हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर, अगर हम अपने शुद्ध यथार्थ को नहीं समझ पाएंगे तो हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं। हम वास्तव में वेद के धर्म मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से लखनलाल जी जितनी मेहनत करते रहते हैं और जितना लंबा समय इन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने में लगा दिया है, वास्तव में तारीफ की बात है। और यहाँ वेद वो एक कहा जाता है, शस्त्रम रक्षते राष्ट्रम शास्त्रम धर्म प्रवर्तते। अगर हम दोनों शस्त्र और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं या केवल एक चीज की अवहेलना करते हैं तो हम पंगु हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। धर्म को भी हम नहीं भूलें और यथार्थ को भी नहीं भूलें। और ऐसे हम शुद्ध यथार्थ को अगर हमारी, मैं एक पुस्तक देख रहा था, डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर राकेश कुमार जी की सम्मानीय, मैं देख रहा था विश्वगुरु के रूप में। यहाँ हमारे कितने ऋषियों से लेकर के, मनीषियों से लेकर वैज्ञानिक प्रवृत्ति को चला करके और महर्षि दयानंद जी के पूरा का पूरा आपने विवरण दे दिया है पुस्तक में, संध्योपासना आदि का, और बड़े विचित्र अर्थों को यहाँ पर उद्घाटित किया हुआ है। हाँ जी, लखनलाल जी भी दिखा रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि वास्तव में अगर भारत विश्वगुरु था, आर्यवर्त विश्वगुरु था, है और रहेगा भी। बहुत अच्छे उदाहरणों के हम इन पुस्तकों को पढ़ें, स्वाध्याय करें इसका और चर्चा भी करें, तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सारे विद्वानों में कहता हूँ, जो भी मंच पर बैठ के सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो सभी विद्वान ही विद्वान हैं। लेकिन बिरला कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने महापुरुष के रूप में आकर के उपस्थित होता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सम्मानीय कपिल देव शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बात की है। व्यासनंदन शास्त्री तो प्रतिदिन ही अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते रहते हैं। आर्या जी। ओम वैदिक सत्संग मंच पर सभी का अभिनंदन। जिक्र उनका ही होता है, जिक्र उनका ही होता है जो सौदा सिरका करते हैं,
नाम उनका ही होता है जो इतिहास को रचते हैं। वाह वाह वाह। वास्तव में डॉक्टर साहब ने हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली और बहादुर वीर वीरांगनाओं का इतिहास हमारे सामने 5 दिन रखा है। इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। ओम। बलराम सेन जी ललितपुर, मामा जी आइए मामा जी। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है भांजे जी का काम? बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रही है। जब तक जिंदा रहेंगे सुनते रहेंगे। आर्य समाज से जुड़ोगे? अब ये बताओ। हाँ जुड़ेंगे ना साहब। तो कभी ललितपुर में हो कि भोपाल में रह रहे हो आप? हम तो मंडी ओरा में। तो ललितपुर कब आओगे? आप प्रोग्राम में आ जाएंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को आइयो, कम से कम 10 लोगों को लाइए साथ में, ठीक है? हाँ जी सर। तब आप हमारे मामा, हम तुम्हारे भांजे। जी जी जी, बराबर लाएंगे। पक्का पक्का है ना? पक्का पक्का साहब। हाँ, भांजे को जरूरत है आपकी मामा जी। जी सर, जी जी बराबर साहब। आइए आइए हाँ। आइए नरोला जी। सभी को सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब राकेश आर्य जी को सादर प्रणाम। बिना भूमिका के मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने हमें इतिहास से वर्तमान तक के दर्शन करा दिए हैं। और डॉक्टर राकेश आर्य ने जहां इतिहास के एक बड़े विभत्स और कालिमापूर्ण अध्याय के बारे में हमें बताया, उधर दूसरी ओर हमें गौरवशाली और गरिमामय इतिहास की भी बहुत जानकारी दी है, वास्तव में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरना इतिहास में तो हमने यही पढ़ा है कि एकदम बनावटी और एक पक्षीय इतिहास ही हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुधि ले, लेकिन फिर भी हमारे राकेश आर्य जी ने जिस प्रकार इतिहास के दर्शन कराए हैं वह हमें भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी सीख दे सकता है। और इतिहास केवल इसलिए नहीं होता कि 100 में से 34 नंबर लिए और पास हो गए, उसके बाद भूल गए। इतिहास इसलिए भी होता है कि यदि गंभीरतापूर्वक इतिहास से शिक्षा ली जाए तो वो राष्ट्र की नीति निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और ऐसा किया भी जा रहा है वास्तव में। और सामाजिक और व्यक्तिगत आधार पर भी हम सही इतिहास की घटनाओं से सीख ले सकते हैं और उससे सबक भी सीख सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों को हम ना दोहरा पाए, ऐसा हमें सीख मिलती है इतिहास से। डॉक्टर साहब का माता चंद्रकांता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। माता चंद्रकांता जी, हम आपको यूं ही नहीं सोने देंगे, हम भी जागेंगे, आपको भी जगाएंगे। उठिए, आइए। उठो भारत के वीर वीरांगनाओं, तुम्हें उठाने आई हूँ। कब तक गहरी तंद्रा सोते रहोगे, तुम्हें जगाने पाई हूँ। बहुत सो चुके भारतवासी, अब जागने की बारी है। खुद जागो, औरों को जगाओ, जगाने की तैयारी है। सीमा पर तो सैनिक हमारे दिन रात पहरा देते हैं। देश में छिपे गद्दार ही दहशत का दावा करते हैं। छिपे हुए गद्दारों को उनकी आप औकात बता देना। वीर वीरांगनाओं, अपना ओज संभालो, वही ओज अंतर में आज उभारने आई हूँ। उठो देश के वीर वीरांगनाओं, तुम्हें जगाने आई हूँ। पुरानी सुनाऊंगी, अभी पूरी लिखी भी नहीं है। राकेश आर्य जी के प्रवचनों के ऊपर उदाहरण सहित कुछ लिखूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। मेरे को तो इन्होंने बहुत ज्यादा मटेरियल दे दिया है लिखने के लिए, और बड़े मस्त होकर सुनाते हैं। और इतना विवरण भी, मतलब कि वो कहते हैं ना, किसी बात की बाल की खाल उतारना, ये तो इतिहास के बाल की भी खाल उतार रहे हैं। और ऐसा बता रहे हैं कि सुनने वाले दत्तचित होकर सुनते हैं और अंदर 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 मन में संकल्प लेते हैं कि हम अपने बच्चों को इस इतिहास से परिचित कराएं। उतने उतावले हो रहे हैं, सबके सब मन उद्वेलित हो रहे हैं। तो पूरा भारत राकेश कुमार आर्य जी के इस प्रयास की प्रशंसा करेगा जब ये विधिवत रूप से इतिहासबद्ध होगा। ऐसी कल्पना हम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इतना गौरवशाली भारत का इतिहास हमारे बच्चों को प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी हमारी संतानें 22 साल क्यों 10 साल के अंदर ही तैयार हो जाएं, ताकि भारत गौरवमय पुनः अपने गौरव गाथा को गा सके, सुन सके और बन सके गौरवशाली। सभी श्रोतागणों का, प्रिय वीर लखनलाल जी का, आदरणीय शास्त्री व्यासनंदन जी, श्रद्धेय मुनि जी,
युद्धवीर सिंह जी तथा मेरे प्रिय भ्राता अनिल नरूला जी, दया बहन जी और राकेश कुमार आर्य जी का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अति अति धन्यवाद। रेहान शर्मा रियान वशिष्ठ है। आइए रेहान शर्मा जी। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विद्यानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद की जय। वंदन पुराण की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो पालन आरे अमर रहे की होती रहे ऊंचा रहे जय हो। कल परसों 2 दिन जो है कार्यक्रम रहेगा आपके सुरेश जोशी जी बाराबंकी जी। कल और परसों 2 दिन कार्यक्रम है सुरेश जोशी बाराबंकी। जी हाँ और धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी वहाँ से कुछ 2-4 विद्वान खोज करके लाइए, उनको बताइए, उनको भी लाए हम इस प्लेटफॉर्म पर। जी उनसे चर्चा करिए, वार्ता करिए आप। ठीक है जी। ठीक है जी। शुभरात्रि, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते।